अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको कैनवा में फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ करनी हो, यानी फ़ोटोज़ में आपको अगर एडिटिंग करनी हो तो किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। और बेसिकली कैनवा है ही फ़ोटोज़ से रिलेटेड आमतौर पर, तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फ़ोटोज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर फ़ोटोज़ अच्छी होंगी तो फिर आपका डिज़ाइन भी अच्छा होगा। तो क्रिएट अ डिज़ाइन पे चलते हैं, फेसबुक पोस्ट पे चलते हैं, और कोई सी भी पोस्ट आप बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही समझाने के लिए फेसबुक पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आज हम समझेंगे, बहुत 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 सारी चीज़ें हैं, इसलिए तवज्जो अपनी पूरी बरकरार रखिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। तो ये डिज़ाइन जो वो ओपन हो गया है, पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका जूम साइज़, ताकि हमें देखने में आसानी हो। ठीक, एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। आज मैं आपको अपलोड्स और फ़ोटोज़ दोनों एक साथ पढ़ाऊँगा। फ़ोटोज़ पे चलते हैं, और फ़ोटोज़ जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो इस वक्त ट्रेंडिंग में फ़ोटोज़ चल रही हैं, टॉपिक्स, ठीक है, ये वो फ़ोटोज़ हैं यहाँ से जो आपको मुनासिब लगे। मेरा नेट इस वक्त स्लो चल रहा है बारिश की वजह से, जिसके लिए ये थोड़ा देर से रिलोड हो रहा है। मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, आप भी अपनी मर्ज़ी से, कोई जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है, ठीक है, तो मैं भी कंप्यूटर लिखकर कंप्यूटर से ही रिलेटेड कोई भी फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ इनके पास, इनके डेटाबेस में मौजूद हैं, ये उन्होंने वो दिखा दिए। जिसके आगे ये बना हुआ है, उम्मीद है आपको याद होगा, ये प्रो है, यानी ये पेड है। हमें पेड नहीं, हमें फ्री चाहिए, तो फ्री वाली मुझे ये इमेज अच्छी लग रही है, मैं इसे जस्ट क्लिक करूँगा, ये इमेज यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अब इससे साथ ही यहाँ पर एक पैनल ओपन हो गया। अगर मैं इस इमेज के बाहर क्लिक करता हूँ तो ये पैनल आपको नज़र नहीं आएगा। इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये पैनल नज़र आएगा। आइए इस पैनल को समझते हैं। क्रॉप मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको फ्लिप एक्सप्लेन कर दूँ। फ्लिप समझने से पहले गौर कीजिएगा कि इस स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर एक लैपटॉप है और राइट साइड पर एक माउस रखा हुआ है। अब अगर मैं फ्लिप पे चलता हूँ तो फ्लिप में दो ऑप्शंस हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। तो अगर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है, ये यानी कि पूरी इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टली चेंज हो गई है। वापस बैक आना है तो ये है अंडू का ऑप्शन, कंट्रोल जेड दबा सकते हैं या अंडू पर क्लिक कीजिए, ये वापस आ जाएगा। इसी तरीके से फ्लिप वर्टिकल है, वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकली ये इमेज जो है वो रिवर्स हो जाएगी। वापस आना है, अंडू पे क्लिक कीजिए, वापस आ जाएंगे। तो ये था फ्लिप। क्रॉप मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एडिट इमेज पे चलते हैं, बहुत ही काम का ये हिस्सा है एडिट इमेज, जिसमें पहला हिस्सा है एडजस्ट का। सी ऑल पे क्लिक कीजिएगा। एडजस्ट में ये यहाँ पर है ब्राइटनेस, ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। और वापस आ जाएं तो ज़ीरो पर लेकर आ जाइए, और अगर ज़ीरो पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे टाइप करके आप ज़ीरो भी टाइप कर सकते हैं। कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के साथ। ज़ीरो पे लेके आ जाएँ तो ज़ीरो दबा के इंटर दबा दीजिए। सैचुरेशन है, ठीक है, ज़ीरो पर। ये कलर इसका कलर इफ़ेक्ट है कि किस टोन में आपको कलर टोन समझ लीजिए इसकी, ज़ीरो कर दीजिए। ये ब्लर है, बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, जैसे आपको ब्लर चाहिए, कभी कभी आपको कुछ इमेज ब्लर चाहिए होती है, ये शार्पनेस की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है, ज़ीरो कर देते हैं। एंड सो ऑन, जो आपको इसमें से मुनासिब लगे आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर हम यहीं तक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप इस्तेमाल करके बढ़ाते कम करते रहे देखते रहिएगा, आपको चीज़ें खुद समझ में आती रहेगी। अगर एक चीज़ मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। एडजस्ट के बाद फ़िल्टर्स है। फ़िल्टर्स तो आप बचपन से ही, यानी कि जिस दिन से आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया है, तस्वीरें खींचना शुरू किया, और तस्वीरें खींचने के साथ ही आपने जो है वो फ़िल्टर को भी इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। तो फ़िल्टर फॉर एग्जांपल रेट्रो, ये इस फॉर्म में इसकी तस्वीर आ जाएगी। अच्छा, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे 3 लाइंस बनी हुई आएंगी। आप इन लाइंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ पर ये इसके ऑप्शंस पे, अब जिसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे वो नज़र आते रहेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड वापस करेंगे, पुरानी हालत में वापस आ जाएगा, यानी कोई फ़िल्टर फ़िलहाल मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, नन, कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ठीक है। वापस चलते हैं। फ़िल्टर के बाद यहाँ पर है मॉकअप। ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है, कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका लोगो या आपकी तस्वीर किसी की शर्ट पे बनी हुई है, किसी की स्क्रीन पे बनी हुई है, वो कैसे आता है। तो बेसिकली वो यहाँ से इस तरीके से वो चीज़ आ सकती है। इसको समझाने से पहले मैं दोबारा चलता हूँ फ़ोटोज़ में, और ये एक पेज है, मैं एक और पेज ऐड करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पेज, या तो यहाँ से चले जाइए, या फिर यहाँ पर है ऐड पेज, यहाँ से कहीं से भी चले जाइए, आपके सामने एक और पेज आ जाएगा, ठीक है। एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया। तो इस पेज पर मैं कोई एक इमेज शामिल कर लेता हूँ, लाइक के कोई अच्छी सी इमेज हो, कोई डिसेंट सी हो, मुनासिब सी हो, गैर ज़रूरी ना हो। आ, एक ये इमेज फॉर एग्जांपल मैंने ली है। अच्छा, अब इस इमेज पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और एडिट इमेज पे आता हूँ, और एडिट इमेज पर आने के बाद मैं चलता हूँ मॉकअप पे। सी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये स्मार्टफोन से रिलेटेड मॉकअप है।
यानी इस फ़ोन पे अगर आपको ये तस्वीर चाहिए तो, या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर चाहिए तो ये कंप्यूटर का ऑप्शन है, सेक्शन है, या फिर आपको कार्ड्स के ऊपर चाहिए तो ये इसका ऑप्शन है, या फिर आपको अगर फ्रेम में चाहिए तो ये फ्रेम का ऑप्शन है, या फिर अगर आपको जैसे ये फ्रेम बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेम में ऊपर ये आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको बुक्स में चाहिए, बुक्स की ऊपर, तो ये इस तरीके से आ जाएगी। टी शर्ट के ऊपर चाहिए तो टी शर्ट के ऊपर आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त मुझे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चाहिए, तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन आप सेलेक्ट कीजिए कौन सी स्क्रीन पर। मैं कहता हूँ मुझे ये वाली स्क्रीन पर चाहिए, आप इसे जस्ट सेलेक्ट कीजिए और ये इस फ़ोन पर वापस आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको, थोड़ा इंतज़ार फरमाइएगा। तो आपको अगर छोटा सा इसमें नज़र आ रहा हो तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो ये इमेज जो है वो इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है जी, आपको अगर अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो यहाँ से देखिए ऐसे कर दीजिए। अभी अप्लाई नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ आप उसने दिखाया कि ये ऐसा होगा, आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई होगा। अदरवाइज़ आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आपने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। आप आप कहते हैं मुझे स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पर चाहिए, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाइए। कंप्यूटर स्क्रीन चेक कर लेते हैं कोई अच्छी सी। आपने कहा कि मुझे ये वाली स्क्रीन पे शो करा दो, देखते हैं एक बार चेक करके कैसा नज़र आता है हमें। ओके, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है बारिश की वजह से, जिस वजह से वो लोड नहीं हो रहा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से ये स्मार्ट मॉकअप्स जो है वो काम करते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर फोटोजेनिक है। फोटोजेनिक एक तरह का फ़िल्टर ही है, आप इसमें से कोई भी फ़िल्टर जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फोटोजेनिक बेसिकली फ़िल्टर के तौर पर ही एक तरह से काम करता ही है। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा, आप इसे अप्लाई कर देख लीजिएगा, फोटोजेनिक है। उसके बाद यहाँ पर है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको इसमें से क्या समझा दूँ, मैं आपको ब्लर है, स्लाइस है, स्क्रीन है, पिक्सल है, कलर है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी। इसके अंदर अच्छा, आप जब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक और शेडो का ऑप्शन नजर आएगा, जो इस वक्त मेरे पास इस वक्त ऊपर आ रहा है। रीज़न ये है कि मैं शेडो यूज़ कर चुका हूँ। इसमें से यू में ऑल्सो लाइक में से जो भी चीज़ आप यूज़ कर चुके होंगे वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। मैं इसमें से फोटोजेनिक सॉरी मैं इसमें से शेडो यूज़ कर चुका हूँ, और मैं इसमें से ये लेटर मोज़ेक यूज़ कर चुका हूँ, इसीलिए दोनों चीज़ें जो वो ऊपर आ रही हैं। ठीक, मैं आपको शेडो यूज़ करके दिखाता हूँ। सी ऑल पे क्लिक कीजिए। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपको शेडो के ऑप्शन दे रहा है। मैं इस वक्त ये बेसिकली 3D इफेक्ट शो करने के लिए होता है। मैं ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो आप गौर कीजिएगा कि इसके जो है वो यहाँ पे साइड पे शेडो बनना शुरू हो जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे देखा लाइट सा शेडो है, आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं एक दफ़ा बैक करता हूँ। आप चेक कीजिएगा कि आपके यहाँ पे कोई शेडो जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दोबारा से दिखाता हूँ, ड्रॉप पे दोबारा से शो किया मैंने आपको। अब यहाँ पे इसके दोबारा से आपको शेडो नज़र आएगा। आप इस शेडो को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, इस पर आप दोबारा से क्लिक कीजिए, ये जो 3 लाइन्स बनी हुई है इस पर क्लिक कीजिए। ये इसका ऑफसेट है, ठीक है। साइज़ यानी आप समझ लीजिए कि इसका साइड यानी कितने दूर तक ये फैलाव इसका होना चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम टू राइट यानी बॉटम राइट साइड पर इसका यानी नीचे की तरफ और राइट साइड पर है। आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं कि किस एंगल पे आपको चाहिए। आप अगर इस तरफ यानी लेफ़्ट पे चाहते हैं बॉटम लेफ़्ट, तो बॉटम लेफ़्ट पे क्लिक कर दीजिए, अब ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए, इस वक्त 0 है, आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, यानी रोटेट आप एक तरीके से कह लीजिए तो ये रोटेट कर सकते हैं। तो इसके एंगल को मैं वापस कर देता हूँ 0। ट्रांसपेरेंसी यानी कि लाइट और डार्क कितना होना चाहिए, तो इस वक्त ये जितना आप आगे लेके जाएंगे उतना डार्क होगा, जितना पीछे लेके जाएंगे उतना ये लाइट होता चला जाएगा। ब्लरनेस, इसकी ब्लरनेस क्या होनी चाहिए यानी कितना ब्लर होना चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। कलर क्या होना चाहिए, इस वक्त ये ब्लैक हुआ हुआ है, आप कहते हैं नहीं मुझे ब्लू में चाहिए या ब्राउन में चाहिए, जो भी आपको कलर मुनासिब लगे। तो इस वक्त मैंने कहा कि मुझे ब्लू शेडो चाहिए, तो ब्लू शेडो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ग्रे में चाहिए तो ग्रे शेडो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जो है वो ओके कर दीजिए, यानी कि इस वक्त ये अप्लाई हो चुका है। ठीक, तो ये था क्या क्या बताया मैंने आपको एडिट इमेज में जाकर जो इसके इफ़ेक्ट्स थे, वो तमाम इफ़ेक्ट्स मैंने आपको, इन सब को आप अप्लाई कर कर देखिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा, बहुत 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 सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इफ़ेक्ट्स थे यहाँ पर। अब अगर इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, तो अब अगर चलो भाई भागो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन है। अब ये पोजीशन क्या है, पोजीशन पर अगर आप आते हैं तो इस वक्त ये जो है वो मिडिल और सेंटर दोनों से सेंटर में, लाइक कि ये इमेज इस वक्त यहाँ पर है और मुझे इसकी पोजीशन, कभी कभी आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बीच में आ जाए और आपसे बीच में नहीं आ रही होती है। अगर बीच में नहीं आ रही है तो पोजीशन में
वर्टिकली सेंटर मतलब ऐसे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गई है। और मिडिल मतलब वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टली अगर सेंटर में चाहिए तो मिडिल कर दीजिए, ये इस तरीके से सेंटर में आ जाएगी। बिल्कुल लाइन के साथ ऊपर चाहिए टॉप, तो टॉप पे क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल यानी लेफ्ट वाली लाइन के साथ चाहिए तो लेफ्ट वाली लाइन पे क्लिक कर दीजिए। बॉटम यानी बिल्कुल नीचे, और राइट बिल्कुल यहाँ पर। तो जैसे आपको चाहिए आप इसको बिल्कुल वैसे ही अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये मैं आपको कॉपी स्टाइल बाद में बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या चीज़ है, आइए ट्रांसपेरेंसी समझाता हूँ आपको। अच्छा भाई, ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी दबाता हूँ। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और उम्मीद है आपको साइज़ छोटा बड़ा करना समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और कोशिश कीजिएगा, और बल्कि कोशिश क्या हमेशा ये कीजिएगा कि आप ये जो स्ट्रेट लाइन, इनसे कभी भी साइज़ को एडजस्ट ना करें। स्पेशली जो तस्वीरें होती हैं, शेप्स को आप कर सकते हैं, शेप्स को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब तस्वीरों को करें तो यहाँ से कीजिएगा। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप यूँ करेंगे तो इसकी जो शक्ल होती है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक, तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इस सर्किल से पकड़ कर इसको करना है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी का क्या काम है, तो अगर मैं इसकी इस वक्त देखिए, जो इस वक्त आपको ये नज़र आ रहा है, तो पीछे वाली जो है वो कोई इसका इफेक्ट इस वाली आगे वाली इमेज पर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पर जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट कर दूँ, ठीक, तो गौर कीजिए जितनी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट करता जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, जितनी मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट करता जा रहा हूँ उतना पीछे वाली इमेज का इफेक्ट आगे वाली इमेज पे आता जा रहा है। मैं अगर इसको डार्क करता चला जाऊँगा, जितना डार्क करूँगा उतना ही उसका पीछे वाली इमेज का इफेक्ट जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है वो पीछे वाली इमेज का थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो इस पर शो हो रहा है। तो ये बेसिकली काम होता है कि इसका ट्रांसपेरेंसी का, कि अगर आप किसी भी इमेज में ट्रांसपेरेंसी शो करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी को शो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो लिंक है। लिंक मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि लिंक कैसे ऐड किया जाता है, क्या काम होता है इसका। इसके बाद डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का मतलब इसकी कॉपी बनानी है, वो तो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल वी, ये दो इमेज हो गई। ठीक है, डिलीट करना है, सिंपली इसे डिलीट कर दीजिए, ये इमेज क्या हो गई, डिलीट हो गई। उसके बाद डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं, इससे भी डिलीट हो सकती है, कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अपनी इस इमेज पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इस पर क्लिक कीजिए, आपकी पूरी इमेज जो है वो एक बैकग्राउंड के तौर पर सेव हो गई। पहले इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट था, यानी कि इस तस्वीर का बैकग्राउंड जो है वो वाइट था इस इमेज का, लेकिन अब जो है वो इसका ये खुद एक बैकग्राउंड बन गया। अब जो कुछ भी आएगा वो इसके ऊपर आएगा, तो ये एक बैकग्राउंड है। पहले इमेज का बैकग्राउंड यानी ये बैकग्राउंड जो है वो ये वाइट था, लेकिन अब बैकग्राउंड क्या है इसका, अब इसका ये खुद एक बैकग्राउंड बन चुकी है। तो अगर आपको अपनी इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है तो आप उसे जस्ट राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक में यहाँ पे अगर इसको बैकग्राउंड से हटाना है तो डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड से हट जाएगी। वापस बैकग्राउंड पर लगाना है, सेट इमेज एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के तौर पर ये इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक, तो ये था फोटो से रिलेटेड। अब अगर आपको इस पर लोगो लगाना, कोई भी इमेज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो आप दिल करे आप यहाँ पर सर्च कीजिए। मैंने अभी कंप्यूटर सर्च किया था, आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन पार्टी सर्च कीजिए। ये ग्रेजुएशन पार्टी से रिलेटेड इमेजेस कुछ यहाँ पर तो ये कुछ इमेजेस आई। अच्छा, मेरा इंटरनेट जैसा मैंने आपसे कहा बारिश की वजह से थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से लोड नहीं हो पा रहा। तो आप जो भी इमेज सर्च करेंगे वो इमेज यहाँ पर उससे रिलेटेड, आपकी कीवर्ड से रिलेटेड इमेजेस यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। आपको चाहिए तो इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप इस पर अपना लोगो इस्तेमाल करें। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप अपना लोगो यहाँ पर सर्च करेंगे तो इनके डाटाबेस में आपका लोगो तो नहीं होगा, तो आपका लोगो तो सिर्फ आपके पास है, जो कि आपको सर्च करके ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आना है। अब वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको आपके सिस्टम में लोगो सेव होगा, वो यहाँ पर अपलोड कीजिए और यहाँ पर ले आइए। तो अब आपका लोगो कैसे आएगा, आपको लोगो लाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है अपलोड्स पे। अपलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पर है अपलोड मीडिया, अपलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर भी आपका लोगो पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कि मेरा लोगो जो है वो कहाँ है, अब पीएनजी की फ़ाइल कौन सी है भाई इसमें से, ये पीएनजी है, याद नहीं आ रहा, हाँ जी ये पीएनजी फाइल है, ये है मेरा लोगो। मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब ये फ़ाइल के हिसाब से इसे जो है वो लोड करेगा, और जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये मेरे डाटाबेस में आ गया। अब इसे सिंपली आपको क्लिक करना है और ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये लोगो यहाँ पर आ तो गया, लेकिन ये लोगो अगर आप देखें तो ऐसे और ऐसे में काफ़ी बड़ा, यानी काफ़ी पोर्शन इसमें ब्लैंक है। तो इसे मुझे करना है क्रॉप, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। आइए क्रॉप करना समझाऊँ। क्रॉप पे क्लिक कीजिए और
किसी भी चारों एंगल में से जहाँ से आपको इसे एडजस्ट करना है। जैसे मैं नीचे से पकड़कर इसे, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूँ जैसे चाहे घुमा सकते हैं, बस क्लिक आपका प्रेस होना चाहिए, लेफ़्ट क्लिक। इसे मैंने यहाँ से यहाँ तक क्रॉप, अच्छा जहन में रखिए पीछे वाली इमेज क्रॉप नहीं हो रही है, ये सिर्फ जो मैंने अभी लोगो उठाया है सिर्फ वही क्रॉप हो रहा है। तो इसे यहाँ से किया क्रॉप और डन, ठीक। और इसे मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, जहाँ भी आपको इसे रखना है आप इसे वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, या आपने इसे यहाँ पर रख दिया। तो जी ये इमेज यहाँ पर जो है वो मैंने सेव कर ली है, फ़ोटो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। अब इसमें जो भी टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है, यहाँ पर ये टेक्स्ट का ऑप्शन, टेक्स्ट में चले आइए, जो आपको मुनासिब लगे, जो अच्छा लगे, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे उस स्टाइल से आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। चाहे तो प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट अच्छा लगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के हवाले से बात हो गई, तो वो तो खैर पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अपलोड और फ़ोटोज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर इसको सेव करना हो तो यहाँ पर है, अच्छा ये जो है वो नीचे वाली स्लाइड, अगर ये जो नीचे वाला पेज है ये डिलीट करना हो तो सिंपली यहाँ पर है डिलीट पेज, इस पर क्लिक कीजिए, पेज डिलीट हो गया, एक ही पेज रह गया। शेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर है डाउनलोड, पहले ही बताया था, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ओके, वो कहता है भाई कैसे आपको सेव करना है, पीएनजी में तो पीएनजी में, वरना जेपैग में, पीडीएफ में, पीडीएफ प्रिंट में, एमपेग में, एमपी4 में सॉरी, और जिफ में, जिसमें आपको सेव करना है उसमें सेव कीजिए और डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो बस ये था इसका तरीका। तो इस तरीके से आप जो है वो कोई भी इमेज फ़ोटो यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप उसके बारे में जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये था इसका तरीका। फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनवा में बहुत ज़रूरी हिस्सा है फ़ोटोज़ का। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।